हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का 4th चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी जो है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वो रात जिसने पेड़ों पर फूल उगाए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह कहानी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े कपल और उसके पेट डॉग की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, पड़ोसी परेशान करने वाले, एंड द डॉग डाइज अ सेड दैट, और उनके डॉग की दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे। डॉग की आत्मा मरने के बाद मालिक को सांत्वना और सपोर्ट देती है एक ऐसे तरीके से जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. daimyos के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा दंपति रहता था जिनका केवल एक पालतू छोटा डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby. बच्चे ना होने के कारण वो डॉग को इतना प्यार करते थे कि मानो ये इनका बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crap, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. बूढ़ी औरत नीले मखमल से तकिया बनाती। खाने के समय म्यूको, जो उसका नाम था, वो इस पर बैठ जाता इतने आराम से जितना कि कोई बिल्ली बैठती हो। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. ये दयालु लोग उसको मछली से बना स्वादिष्ट खाना अपने चॉपस्टिक से खिलाते थे और उतना उबला चावल देते थे जितना वो चाहता था। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस तरह से व्यवहार होने के बाद ये गूंगा प्राणी अपने प्रोटेक्टर्स को मानव के बच्चे की तरह प्रेम करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। बूढ़ा आदमी एक चावल का किसान होने के कारण वो रोज़ अपनी खुरपी और फावड़े के साथ खेतों में जाया करता था। वो सुबह से शाम तक, जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे ना छिप जाए, वो कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हर दिन डॉग भी उसके काम तक पीछा करता, उसके पीछे पीछे जाता, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते सफ़ेद बगलों को जो बूढ़े आदमी के कदमों के पास चलते कीड़ों को उठाने के लिए। For the old fellow was patient and kind of everything that had life, and often turned up as salt on purpose to give food to the birds. क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत धैर्यवान और दयालु था उन सारी चीज़ों के लिए जिसमें जीवन था, और भी वो जानबूझ के क्या करता था, वो मिट्टी की सतह को हटा देता था जिससे कि चिड़िया क्या करें, खाना खा सके। जब वो हटा देगा, सतह हटा देता तो वहाँ से कीड़े निकलते थे जो चिड़िया खा लेती थी। वन डे द डॉग came running to him, putting his paw against his legs and motionly with his head to some spot behind. एक दिन डॉग उसकी तरफ दौड़ता आया, उसने पंजों को उसके सर पर रखा और अपने सिर को हिलाते हुए पीछे की तरफ इशारा किया। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. पहले बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पेट उसके साथ खेल रहा है और उसने इस तरह पर ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन डॉग लगातार आवाज़ें निकालता रहा और कुछ मिनट तक वो इधर उधर दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा आदमी था उसने डॉग का पीछा किया कुछ यार्ड तक, उस जगह पर जहाँ वो जानवर जाकर के ज़मीन को
खरोचने लगा। Thinking it was possible of a reed bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth. ये सोचते हुए शायद यहाँ कोई हड्डी या कोई मछली दबी है, तो बूढ़े आदमी ने अपने कुदाल से ज़मीन पर मारा। When lo, a pile of gold gleamed before him. तभी अचानक क्या हुआ, उसके सामने एक सोने का ढेर चमकने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह 1 घंटे में वो जो बूढ़ा दंपति था वो अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. फिर क्या हुआ, वो जो अच्छी आत्मा वाले लोग थे उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को दावत दी और बड़ी मात्रा में गरीबों, जो उसके गरीब पड़ोसी थे, उनको दान दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथेड हिम विद काइंडनेस। जहाँ तक डॉग का संबंध है, उन्होंने उसे इतना प्रेम किया कि उसे दयालुता से पूरा भर ही दिया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. जब मतलब ऐसा कि जब ये लोग तो रहते ही थे और बाकी जो वहाँ पे क्या है, एक उसी गांव में एक दुष्ट आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। वो ज़रा सा भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। वे सभी डॉगों को मारते और डांट के भगा देते थे। वो क्या करते थे, उनके घर के पास जो भी गुजरता था उनके साथ वो बहुत गंदा बिहेव करते थे एनिमल्स के साथ। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये खबर सुनी, अपने पड़ोसी के अच्छे भाग की खबर सुनी, तो उन्होंने डॉग को फुसलाकर बुलाया अपने गार्डन में और उन्होंने उसके सामने मछली के टुकड़े रखे और दूसरा स्वादिष्ट खाना भी रखे, ऐसी आशा करते हुए कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor more. लेकिन जो डॉग था वो उस निर्दयी जोड़े से डरा हुआ था, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो कहीं गया। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them. फिर उन्होंने उसे दरवाजे के पास से घसीटा, अपने साथ कुदाल और फावड़ा लिए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. जैसे ही डॉग गार्डन में पहुंचा, वो क्या हुआ, उसके पास गया, पाइन ट्री के पास गया जो उगा हुआ था, उसके पास पहुंचा। वैसे ही उसने अपने पैरों से ज़मीन को खरोचना शुरू कर दिया, जैसे मानो कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना उसके नीचे दबा हो। क्विक वाइफ हैंड मे एंड स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज द डांस्ड विथ जॉय। जल्दी पत्नी अपनी पत्नी को बोला कि मुझे फावड़ा और कुदाल दो, लालची बेवकूफ़ आदमी ने चिल्लाया। जैसे ही मतलब उसे लगा कि कुछ है इसके नीचे, तो वो बहुत खुशी से नाचने लगे। देन द कोविटियस ओल्ड फेलो, कोविटियस यहाँ होता है ग्रीडी, मतलब चालाक लोग, विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद द हो बिगिन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। फिर लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े और बूढ़ी औरत कुदाल से गड्ढा खोदने लगे, लेकिन वहाँ एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसकी बदबू से उन्होंने अपने औजार फेंक दिए और अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। तो वो जो कुत्ता था उस पर वो गुस्साए हुए थे, तो बूढ़े आदमी ने उसे पीट कर मार डाला। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass.
तो फिर क्या वो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया, अपना पूरा मतलब उसको जो उसने कुदाल ले रखा था उसके सर पे बहुत तेज़ मारा, जैसे मान लो लगभग वो कट ही गया था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपना पूरा काम उसने फिनिश कर लिया, इतनी वो गुस्से में थी। और फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके मरे शरीर पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। जो डॉग के मालिक थे अपने पालतू डॉग के मरने की खबर सुनी और डॉग के लिए शोक मनाने लगे, जैसे मानो कि उनका खुद का बच्चे की मतलब डेथ हुई हो। रात को वो पाइन ट्री के नीचे गए। ही set up some bamboo tubes in the ground such as are used for tombs in which he put fresh flowers। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब वो जो बैम्बो ट्यूब्स होते हैं वो ज़मीन पर गाड़े, वहाँ पर गए उन्होंने बैम्बू ट्रीज मतलब ट्यूब्स थे वो गाड़े, कुछ इस तरह जैसे कि मकबरे के सामने लगाया जाता है, जिसमें उन्होंने क्या किया, ताज़े फूल रखे। And then he laid a cup of water and tray of the food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। तो उन्होंने उसके लिए मतलब एक कप पानी का रखा, एक ट्रे खाने की रखी उसकी कब्र के पर, और उन्होंने कुछ महंगी अगरबत्तियाँ भी जलाई। वो बहुत ज़्यादा शोक मना रहे थे अपने पेट की डेथ के बाद, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और उसे बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुला रहे थे, जैसे कि मानो वो अभी ज़िंदा है और बोलेगा कुछ।